नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अगर हमारी नीयत साफ़ हो और प्रवृत्ति हमारी मददगार हो तो ऊपर वाला हमारी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करता है। दोस्तों, इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये छोटी सी कहानी, जिसका नाम है कबूतर और मधुमक्खियाँ। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। दोस्तों, इस कहानी को मैंने अपनी कक्षा 3 में बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था और इसी कहानी को आज इस वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। उनमें एक रानी मक्खी भी थी। एक दिन की बात है, रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयास किया पर वह निकल ना सकी। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे पेड़ है, उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता है और पानी में मधुमक्खी रानी मक्खी गिरी हुई है। वह नदी की धारा में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने मक्खी को पानी में बहते और छटपटाते हुए देखा। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे एक सूखा पत्ता पड़ा था। कबूतर ने पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे मधुमक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई। वह डूबने से बच गई। कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं यह पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं। उसने पानी में अपनी चोंच डुबाई और पत्ता चोंच में दबाकर उसे पेड़ के नीचे ले आया। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चलने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मक्खी बच जाएगी। रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में ना होने से सभी मधुमक्खियां परेशान थीं। उसको छत्ते में देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। रानी मक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीन की सनसनाहट सुनी। उसने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियां उड़ती हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिकारी के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है और अपना धनुष लेकर शिकारी आंखें बंद किए खड़ा है। तो दोस्तों, छोटी सी ये कहानी बताती है हमें कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर ईश्वर हमारी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।